जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप लोगों के यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमआईएल हिंदी क्लास 9 का जो हम लोग चैप्टर जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे गिल्लू चैप्टर के बारे में, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। तो लेखिका संबंधी सबसे पहले हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे, उसके बाद जो पाठ्य पुस्तक संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसको भी कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की गणना किन कवियों में की जाती है? तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे महादेवी वर्मा की गणना छायावादी के प्रमुख 4 कवियों में की जाती है। दूसरे नंबर का है, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में सन 1907 में हुआ था। दीपशिखा किसकी रचना है? तो दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। श्रीमती महादेवी वर्मा के माता पिता का नाम क्या था? तो श्रीमती महादेवी वर्मा के माता पिता का नाम यहाँ पे पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी देवी था। ठीक है। उसके बाद का हमारा प्रश्न है, उनका विवाह किस उम्र में, सॉरी यहाँ पर ये जो उम्र हो गया ना, यहाँ पे उम्र होगा, टाइपिंग थोड़ा गलत हो जाता है। तो किस उम्र में और किसके साथ हुआ था? तो उनका मतलब यहाँ पे उनका महादेवी वर्मा का, ठीक है, महादेवी वर्मा का विवाह 12 वर्ष की अल्पायु में डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? तो महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई थी। उसके बाद है, महादेवी वर्मा ने किन की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए? तो महादेवी वर्मा ने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए हैं। और 8वां नंबर है, महादेवी वर्मा के 3 काव्यों के नाम लिखिए। तो महादेवी वर्मा के 3 काव्यों के नाम है निहार, रश्मि और नीरजा। यामा भी है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना। महादेवी वर्मा किस संस्था की प्राचार्य थी? तो महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य थी। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को हिंदी गद्य साहित्य में किन रचनाओं को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय प्राप्त है? तो उत्तर में लिखेंगे महादेवी वर्मा को हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण और रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय प्राप्त है। आगे का हमारा प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखाचित्र और संस्मरण की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र और संस्मरण की जो पुस्तकें हैं वो हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और श्रृंखला की कड़ियाँ। ठीक है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो उत्तर में लिखेंगे महादेवी वर्मा को भारत भारती, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनके अलावा उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से भी अलंकृत किया था। उसके बाद है, महादेवी वर्मा का देहांत कब हुआ? तो महादेवी वर्मा का देहांत हुआ 11 सितंबर 1987 को। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पाठ्य पुस्तक संबंधी प्रश्न एवं उत्तर के बारे में, जिसमें बोध एवं विचार आता है और सही विकल्प का चयन करिए। ये 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो पहला है हमारा प्रश्न, गिल्लू किस प्रकार की रचना है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग गिल्लू चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो गिल्लू किस प्रकार की रचना हमें ये बताना है। तो इसमें से ऑप्शन है कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र, उपन्यास। तो गिल्लू जो है वो एक रेखाचित्र है। ठीक है। उसके बाद का है ख नंबर का प्रश्न, किस फूल में आज एक पीली कली लगी है? मतलब इस कहानी के आधार पर हमें बताना है। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर चैप्टर को भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर को समझा दिया गया है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में। डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा चैनल का जो मतलब प्लेलिस्ट जो है। ठीक है, इसी क्लास 9 का। तो किस फूल में आज एक पीली कली लगी है? तो गुलाब, सोनजूही, चमेली, सूर्यमुखी। तो इसमें सोनजूही में एक पीली कली लगी है। ग नंबर का है, लेखिका ने गिल्लू के घाव पर का मलहम लगाया। तो यहाँ पे कौन सा मलहम था? वेस्लिन, पेसिलिन, आयोडीन और बोरोलिन। कौन सा मलहम लगाया था लेखिका ने? तो वो लगाया था उन्होंने पेंसिलिन। उसके बाद एक, गिल्लू का प्रमुख भोजन क्या था? तो गिल्लू का प्रमुख भोजन यहाँ पे पूछा गया, काजू था, किशमिश था, बादाम था या फिर मूंगफली। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में लिखेंगे काजू था। उसके बाद दूसरे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को किसका स्मरण हो आया? तो उत्तर में लिखेंगे, सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को छोटे जीव गिल्लू का स्मरण हो आया। गिल्लू सोनजूही की लता की सघन हरियाली में छिपकर बैठा करता था और लेखिका जब उसके पास पहुंचती थी तो उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका दिया करता था। आगे का हमारा जो प्रश्न है वो है ख नंबर, दोनों कौवे एक गमले के चारों ओर क्या ढूंढ रहे थे? तो दोनों कौवे एक गमले के चारों ओर गिलहरी के छोटे बच्चे को ढूंढ रहे थे।
वह घोंसले से गिर पड़ा था और कौवा उसे अपना आहार बनाना चाहते थे, मतलब कौवा उसे खाना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद है ग नंबर का, हम कौवे और उसकी आवाज़ काँव काँव करने को प्राय किस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे मनुष्य जाति को कहा गया है। तो हम कौवे और उसकी आवाज़ को प्राय अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं कि अगर कौवा बोलता है तो कुछ अशुभ घटने वाला है, ऐसी हमारी धारणा होती है। ठीक है, लेखिका के काक पुराण के विवेचन में अचानक क्यों बाधा आ पड़ी। तो उत्तर में लिखेंगे, गमले और दीवार की संधि में छिपे गिलहरी के छोटे बच्चे पर दृष्टि पड़ने के कारण लेखिका के काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। उसके बाद अगला नंबर का है, गिलहरी का छोटा बच्चा कहाँ से आया था। तो गिलहरी का छोटा बच्चा घोंसले से आया था, घोंसले से आया था और वो घोंसले से गिर पड़ा था और कौवों के डर से गमले से चिपटा हुआ था। लेखिका ने गिल्लू को गर्मी पहुंचाने के लिए क्या क्या किया। तो लेखिका ने गिल्लू को गर्मी पहुंचाने के लिए हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उसके बाद है 6 नंबर, गिल्लू की समाधि कहाँ बनाई गई। तो गिल्लू की समाधि सोन जूही की लता के नीचे बनाई गई है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देने के लिए कहा गया है। तो सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को किसकी याद आती है और क्यों। इसका जवाब हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका महादेवी वर्मा को गिल्लू की याद आती है। गिलहरी का एक छोटा बच्चा जिसे वे गिल्लू कहकर पुकारते थी अब इस दुनिया में नहीं है। गिल्लू सोन जूही की लता की हरियाली में छिपकर बैठा करता था और लेखिका के निकट पहुंचते ही उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका दिया करता था। उसकी समाधि सोन जूही की लता के नीचे ही बनाई गई है। लेखिका को लगता है कि गिल्लू ही उस पीली कली के रूप में उन्हें चौंकाने के लिए ऊपर आ गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ख नंबर का। यह काकभूषणी भी विचित्र प्राणी है। विचित्र प्राणी क्यों कहा गया है। लेखिका ने कौवे को लेखिका ने कौवे को विचित्र प्राणी क्यों कहा है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक चीज़ गड़बड़ हुई है, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे विचित्र प्राणी क्यों कहा गया है, तो यहाँ पे ये पहले आएगा। ठीक है, लेखिका ने कौवे को विचित्र प्राणी क्यों कहा है, ये आप लोग थोड़ा ठीक कर लेना। टाइपिंग पता नहीं कैसे मतलब ये बदल गया है, ये पीडीएफ को सेटिंग करते टाइम ये इधर उधर हो गया। ठीक है, तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि कौवा एक ऐसा प्राणी है और एक और जिसे समाज में तिरस्कृत किया जाता है, तो दूसरी ओर उसे आदर की दृष्टि से भी देखा जाता है। मतलब कौवा जो होता है उसको अलग अलग दृष्टि से अलग अलग जगह पे देखा जाता है। उसके कर्कश स्वर कभी किसी अनहोनी का संदेश देते हैं तो कभी दूरस्थ प्रियजनों के आने का शुभ संकेत प्रकट करते हैं। मतलब कौवा जो है कभी हमें अनहोनी का संदेश देता है, तो कभी ऐसा होता है कि हमारे कोई दूर के प्रियजन हमारे शुभ संकेत देने वाले हैं, ऐसा भी वो कौवा हमें संकेत देता है। इसलिए लेखिका ने कौवे को विचित्र प्राणी कहा है। गिलहरी का बच्चा घायल कैसे हुआ था और उसे देखकर लोगों ने क्या कहा था। तो गिलहरी का जो बच्चा था बहुत छोटा था, 2 कौवों ने अपनी चोंच से उस पर प्रहार किया था। चोंच के 2 घाव उस छोटे जीव के लिए काफ़ी थे। इतना छोटा था गिलहरी का वो बच्चा, इसलिए उसके लिए वो घाव बहुत काफ़ी थे। इस प्रकार वो घायल हो गया था। उसे देखकर लोगों ने ये कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। घ नंबर का प्रश्न है, लेखिका ने गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार कैसे किया। तो लेखिका गिलहरी के घायल बच्चे को धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले गई। उन्होंने रुई से खून पोंछा और घाव पर पेनिसिलिन का मलहम लगाया। उसका नन्हा सा मुंह बंद हो गया था, इसलिए दूध की जो बूंदें होती हैं, दूध की बूंदें मुंह में नहीं जा रही थी। तो काफ़ी प्रयास करने के बाद उसके मुंह में पानी का एक बूंद टपकाया जा सका और इस प्रकार धीरे धीरे वो स्वस्थ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू ने कौन सा उपाय खोज निकाला। तो आंसर में लिखेंगे, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू ने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। लेखिका जब लिखने बैठती थी तो उनके पैर तक आकर बड़ी तेजी और स्फूर्ति के साथ पर्दे पर चढ़ता और फिर उसी रफ्तार से नीचे उतरता। वह पर्दे पर चढ़ने उतरने का अपना क्रम तब तक जारी रखता जब तक वे उसे पकड़ने के लिए न उठती। उसके बाद है, जब ये गिलहरी का बच्चा जब ये मतलब जीवित था तब की क्वेश्चन पूछा गया, तब वो क्या क्या करता था। लेखिका ने गिल्लू को जाली से मुक्त करने का निश्चय क्यों किया। तो गिल्लू एक वर्ष का हो गया था। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर उसे चिढ़ाने लगी थी।
वह भी जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकने लगा था। यह सब देखकर लेखिका ने महसूस किया कि गिल्लू अपने अकेलेपन से जूझ रहा है तथा साथ ही घर में पाले हुए जानवरों से उसे बचाना भी एक समस्या थी। इसलिए लेखिका ने उसे जाली से मुक्त करने का निश्चय किया। लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू क्या कहता था? तो लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे के सुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाया करता था। गर्मी से बचने के लिए गिल्लू ने क्या उपाय खोज निकाला था? तो गर्मी से बचने के लिए गिल्लू ने एक नया उपाय खोज निकाला था। वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था, जिससे उसे ठंडक मिलती थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 4 नंबर का प्रश्न, जिसमें कहा गया है, पहला नंबर है, इसमें कहा गया है कि प्रश्नों का उत्तर जो है वो निम्नलिखित प्रश्नों के सम्यक उत्तर दीजिए। मतलब थोड़ा बड़ा होगा इसका उत्तर। कौवे को एक ही साथ समादरित और अनादरित पक्षी क्यों माना जाता है? तो बात वही है, अगर पहले वाला क्वेश्चन का आंसर अगर आप समझें तो बनाकर लिख भी सकते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, समाज कौवे को आदर और अनादर दोनों ही दृष्टि से देखता है। लोगों की ऐसी धारणा है कि पितरपक्ष में हमारे पितर हमसे कुछ पाने के लिए कौवे के रूप में ही प्रकट होते हैं। मतलब पितरपक्ष जो चलता है, तो उसमें जो हमारे पितर हैं अर्थात जो हमारे बुजुर्ग यहाँ से चले गए हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो कौवे के रूप में ही हमारे पितरपक्ष में वो हमारे सामने आए। इस अवसर पर कौवे का दिखना और पितरों को दिए गए पिंडादि का खाना शुभ माना जाता है। किंतु इसके विपरीत अन्य शुभ कार्यों में पूजा के लिए स्थापित किसी सामग्री में यदि कौवा अपनी चोंच डाल दे तो उस सामग्री को पूजा के लिए अनुपयुक्त और अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार उसके कर्कश स्वर जहाँ किसी अनहोनी की सूचना देते हैं, तो वहीं दूर दराज स्थानों में रहने वाले प्रियजनों के आगमन का शुभ संदेश भी देते हैं। यही कारण है कि कौवे को एक ही साथ समादरित और अनादरित, मतलब समादरित मतलब इज्जत भी दिया जाता है और उसका अनादर भी किया जाता है, इसलिए समादरित और अनादरित पक्षी माना जाता है। ख नंबर का प्रश्न है, लेखिका के घर से बाहर रहने पर गिल्लू क्या करता था? तो लेखिका के घर से बाहर रहने पर गिल्लू जो है खिड़की की खुली जाली के रास्ते बाहर चला जाता था। वह दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर इस डाल से उस डाल पर उछलता कूदता रहता था। वह ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। उसके बाद एक ग नंबर का प्रश्न, जिसमें पूछा गया है, गिल्लू किस प्रकार एक परिचारिका की भूमिका निभाता था? तो लेखिका महादेवी वर्मा जब कभी अस्वस्थ होती थी, उस समय गिल्लू उनके सिरहाने तकिए पर बैठ जाया करता था। सिरहाने मतलब सिर के पास। वह अपने नन्हे नन्हे पंजों से धीरे धीरे उनके सिर और बालों को सहलाता रहता था। इस प्रकार वह एक परिचारिका की भूमिका भी निभाता था। घ नंबर का प्रश्न है, अपने जीवन के अंतिम समय में गिल्लू किस तरह की चेष्टाएं करने लगा था? उत्तर में लिखेंगे, अपने जीवन के अंतिम समय में गिल्लू ने दिन भर न तो कुछ खाया था और न बाहर गया था। रात में वो अपने झूले से उतरकर लेखिका महादेवी वर्मा के बिस्तर पर आ गया था और अपने ठंडे पंजों से उनकी उंगली पकड़कर उनके हाथ से चिपक गया था। अगला नंबर का प्रश्न है, गिल्लू की कुछ शरारतों का उल्लेख कीजिए। गिल्लू की जो बहुत सारी शरारतों के बारे में पूछा गया, तो उनमें से हम लोग लिखेंगे, गिल्लू बहुत शरारती हो गया था। वो कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे के सुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिपकर लेखिका को चौंकाया करता था। लेखिका के कॉलेज से वापस घर आते ही वो जाली के रास्ते उनके कमरे में आकर उनके पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगता था। लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचते ही वो लेखिका खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदे को पार करके मेज पर पहुंच जाता था और उनके खाने की थाली में बैठ जाना चाहता था। इतना ही नहीं, लेखिका को अपनी और आकृष्ट करने के लिए वह उनके पैर तक आकर बड़ी तेजी के साथ पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से नीचे उतर जाता था। उसका यह क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती थी। तो अब हम बात करेंगे 5वें नंबर की, जिसमें कहा गया है, निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। जिसमें से पहला, यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित और अति सम्मानित, अति अपमानित। ये जो पंक्ति दी गई है इसकी व्याख्या करना है। तो उत्तर में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि कौवा जो होता है एक पक्षी है, एक ऐसा पक्षी है जिसे समाज कभी आदर तो कभी तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। यहाँ काकभूषणी से तात्पर्य उस कौवे से ही है। दोनों ही अवस्था में न तो उसका रंग बदलता है, न शारीरिक आकार, न स्वभाव और न ही उसका स्वर। एक और उसके कर्कश स्वर अशुभ और अमंगल सूचक माने जाते हैं, तो दूसरी ओर
दूरस्थ प्रियजनों के आगमन का संदेश देते हैं। पितरपक्ष में वह सम्मानित और समादरित होता है। अपने पितरों को समर्पित पिंडादि खिलाने के लिए लोग उसकी राह देखते रहते हैं, क्योंकि सामाजिक धारणा के अनुसार पितर लोग पितरपक्ष में कौवे के रूप में ही प्रकट होते हैं, किंतु वही कौवा अन्य दिनों में अनादरित और अति अपमानित होता है। शुभ कार्य के लिए रखी किसी सामग्री से कौवे का स्पर्श भी हो जाए तो उसे अपवित्र माना जाता है। इस प्रकार ये दो परस्पर विरोधी पक्ष उसकी विचित्रता को प्रकट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ख नंबर का। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। तो ये जो पंक्ति है इसका आशय यह है कि लेखिका ने यहाँ कौवे के प्रति सामाजिक सत्कार भावना को भी दर्शाया है। हम कौवा और उसके कटु कर्कश स्वर को प्रायः तिरस्कार के अर्थ में ही ग्रहण करते हैं, किंतु कभी कभी कौवा और उसका काँव काँव करना सत्कार के अर्थ में भी ग्रहण किया जाता है। हमारा यह सत्कार भाव दो भिन्न अवसरों पर प्रकट होता है। एक तब जब हम अपने पितरों को पिंडदान करते हैं, और दूसरा तब जब वह दूरस्थ हमारे आत्मीयजनों के आगमन का शुभ संदेश देता है। क्योंकि हमारे पूर्वज न गरुड़ के रूप में, न मयूर के रूप में, न ही हंस के रूप में अवतरित होते हैं, उनको पितरपक्ष में कौवा बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इसी प्रकार दूर देश परदेश में रहने वाले हमारे प्रियजन भी कभी अपने आने का मधुर संदेश कौवा के कर्कश स्वर में ही देते हैं। अतः इन दो अवसरों पर हम कौवा का तिरस्कार नहीं बल्कि सत्कार करते हैं। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे भाषा एवं व्याकरण की, जिसमें पहला नंबर है निम्नलिखित तो उपसर्ग लगाकर 5-5 शब्द बनाइए। जैसे सम से होगा संयम। ये म जो है वो अंक की बिंदी में बदल जाएगा। ठीक है, सम से होगा संयम, संभव, संकल्प, संगति, संशय। अधि से होगा अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अधिकृत, अधिनायक। अनु से होगा अनुज, अनुराग, अनुसार, अनुकूल, अनुकरण। उप से होगा उपकार, उपचार, उपहार, उपयोग, उपदेश। अप से होगा अपवाद, अपकार, अपमान, अपयश, अपव्यय। अभि से होगा अभिनव, अभिभावक, अभिमान, अभिवादन, अभिप्रिय, अभिप्राय। प्रति से होगा प्रतिदिन, प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रतिष्ठा। सु से होगा सुगम, सुयोग, सुलभ, सुपुत्र, सुफल। दूसरे नंबर पर है पठित पाठ के कुछ अन्य तत्सम शब्द छांटिए और उनका तद्भव रूप भी लिखिए। जैसे पक्षी, ये हो गया हमारा तत्सम शब्द, और इसके अगर हम लोग तद्भव शब्द को लिखें तो वो होगा हमारा पक्षी का होगा पंछी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो स्वर का होगा सुर, मास का होगा माह, प्रिय का होगा प्यारा, हरितिमा का होगा हरियाली। तीसरे नंबर पर है जिसमें कहा गया है कि न, नहीं, ही, मत का सही प्रयोग रिक्त स्थानों में कीजिए। जैसे मतलब ये तीन है, न, नहीं और ही का प्रयोग हमें करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो चंदन धूप में खेलो, अगर हम लोग इसको उत्तर में लिखें तो यहाँ पर चंदन धूप में नहीं खेलो, न खेलो। ठीक है, चंदन धूप में न खेलो। रंजन कल आएगा, अगर हम लोग इसको लगाएंगे, या फिर ये देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है, मैंने जो कहा है चंदन धूप में खेलो, तो इसका उत्तर में लिखा गया है चंदन धूप में मत खेलो। यहाँ पे मत शब्द जो है वो लगाया गया है, न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साथ में मत भी है, 4 है, सॉरी मैंने 3 बोला था, ये 4 भी है। मतलब न, नहीं, ही और मत का सही प्रयोग करना है। तो पहले वाले में होगा हमारा चंदन धूप में मत खेलो। उसके बाद है रंजन कल देश जाएगा, रंजन कल नहीं जाएगा, पहले वाले में डैश होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है। ग नंबर का है वह कुंदन डैश आ रहा है, वह कुंदन ही आ रहा है। ठीक है, घ नंबर का है दिलीप जाने क्या क्या बकता रहता है, तो दिलीप न जाने क्या क्या बकता रहता है। कमला पढ़ती है खाना बनाती है, कमला न पढ़ती है और न ही खाना बनाती है। उसके बाद है च, राहुल आज विद्यालय गया, राहुल आज विद्यालय नहीं गया। बच्चे को डांटो, उत्तर में लिखेंगे बच्चे को मत डांटो। ठीक है,
अब हम लोग बात कर लेते हैं अतिरिक्त प्रश्न उत्तर की, जिसमें पहला प्रश्न है, लेखिका ने किस प्रकार गिलहरी के बच्चे की जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दिया था। तो लेखिका ने गिलहरी के बच्चे को गिल्लू नाम देकर उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दिया था, मतलब नाम बदल दिया था। 2 नंबर का है, 3-4 मास बाद गिलहरी के बच्चे का कौन सा रूप सबको विस्मित करने लगा। तो 3-4 मास बाद गिलहरी के बच्चे के स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। गिल्लू के किस स्वभाव पर सबको आश्चर्य होता था। तो गिल्लू की समझदारी और उसके कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। अब हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर की, जिसमें पूछा गया है, गिल्लू किस अद्भुत स्थिति में अपनी चमकीली आंखों से लेखिका का कार्यकलाप देखा करता था। तो उत्तर में लिखेंगे, गिल्लू अपने अगले पंजों और सिर को छोड़कर सारा शरीर लिफाफे के अंदर बंद हो जाने की अद्भुत स्थिति में घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा होकर अपनी चमकीली आंखों से लेखिका का कार्यकलाप देखा करता था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, भूख लगने पर गिल्लू किस प्रकार लेखिका को सूचना देता था। तो भूख लगने पर जो गिल्लू था, चिक चिक करके लेखिका को सूचना देता था। जो 6 नंबर का प्रश्न है, महादेवी वर्मा के पालतू जानवरों में गिल्लू किस कारण अपवाद था। तो उत्तर में लिखेंगे, महादेवी वर्मा के पालतू जानवरों में गिल्लू इसी कारण अपवाद था कि केवल वही उनके साथ थाली में खाता था, और हिम्मत अन्य जानवरों में मतलब और ये जो हिम्मत था वो बाकी अन्य जानवरों में नहीं था। लेखिका ने सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि क्यों बनाई। तो यहाँ पर लेखिका ने सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि इसलिए बनाई क्योंकि वो उसे सर्वाधिक प्रिय थी। वह उस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठा करता था। दूसरा कारण यह था कि लेखिका का अपना उन्हें विश्वास था कि गिल्लू जूही के पीले फूल के रूप में खिलकर उन्हें चौंकाने ऊपर अवश्य आएगा। उसके बाद है 8वें नंबर का प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि लेखिका को गिल्लू के झूले में क्या मिला, उससे उन्हें क्या ज्ञात हुआ। तो लेखिका को गिल्लू के झूले में काजू भरे मिले। उससे उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके अनुपस्थिति में गिल्लू अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। लेखिका को अस्पताल में क्यों रहना पड़ा था, उस दौरान गिल्लू क्या करता था। मोटर दुर्घटना में घायल होने के कारण लेखिका को कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था। उस दौरान जब भी कोई लेखिका के कमरे का दरवाजा खोलता था, गिल्लू अपने झूले से उतरकर कमरे की ओर दौड़ जाता था। गिल्लू वहां किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से लौटकर अपने झूले में बैठ जाता था। अब हम लोग बात कर लेते हैं, गिलहरी का जीवन काल कितने वर्ष का होता है। तो लेखिका के अनुसार गिलहरियों का जीवन काल 2 वर्ष से अधिक नहीं होता। गिल्लू की जीवन यात्रा भी 2 वर्ष की अवस्था में ही समाप्त हो गई थी। उसके बाद है, लेखिका के मन में किस बात का विश्वास है जिसे उन्हें संतोष मिलता है। तो लेखिका के मन में इस बात का विश्वास है कि गिल्लू सोनजूही के सुंदर पीले फूल के रूप में खिलकर उन्हें चौंकाने अवश्य आएगा। इसलिए उन्होंने उसकी समाधि भी सोनजूही लता के नीचे बनाई है। लेखिका का यही विश्वास उन्हें संतोष प्रदान करता है। अंतिम प्रश्न है हमारा, गिल्लू शीर्षक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो गिल्लू शीर्षक पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पशु पक्षियों एवं अन्य वन्य जो जीव हैं, उन जीवों के प्रति ममता, करुणा और सहानुभूति रखनी चाहिए। उनके संरक्षण के लिए आगे बढ़कर रचनात्मक कदम उठाने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।